नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र में प्राचीन भैरव लोक शिव मंदिर का लोकार्पण आगामी 31 जनवरी को किया जाएगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं उपस्थित रहेंगे और अपने कर कमलों से मंदिर का विधिवत अभिषेक एवं लोकार्पण करेंगे। गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह ने मंगलवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर इस कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भैरव लोक मंदिर हजारों वर्ष पुराना शिव आराधना स्थल है और ये क्षेत्र की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का प्रतीक है। विधायक ने बताया कि भैरव लोक धाम का भव्य मंदिर निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है। लोकार्पण समारोह में वैदिक मंत्रोच्चार, पूजा अर्चना और अन्य धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे। ये मंदिर मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग और पर्यटन विभाग द्वारा संरक्षित धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है। नागेंद्र सिंह ने रीवा जिले और गुड़ क्षेत्र की जनता, श्रद्धालुओं और शिव भक्तों से अपील की कि वे 31 जनवरी को इस महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक लोकार्पण समारोह में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो। सबसे पहले तो सबको नमस्कार और सबको नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। आगे आने वाले वर्ष शुभदायक हो सबको। आज का आपसे मिलने का जो मैंने एक प्रयास किया है, उसका उद्देश्य संक्षिप्त है। ये कोई राजनीतिक मीटिंग नहीं है, इतना मैं स्पष्ट कर दूं। और मैं चाहूँगा कि राजनीतिक बातें न हो आज तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके लिए आप जब कभी समय कहेंगे तो अलग से मुकर्रर करके पूरी राजनीति की बात हो जाएगी। सौभाग्य हमारा ये रहा है कि गुड़ विधानसभा क्षेत्र में भैरवनाथ बाबा की एक अद्वितीय और विशालतम, अब तक देखने में जितनी मूर्तियाँ आई हैं पूरे देश में और विदेश में, उसमें विशालतम एक लेटी हुई भैरव स्वरूप की मूर्ति गुड़ के खामडीह ग्राम में, गुड़ से 3-4 किलोमीटर दूर स्थित है। अब उसकी अवधि तो नहीं पता चलती है, पर ऐसा मानना है लोगों का कि ये 10वीं-11वीं शताब्दी की है। उसके आकार, उसके विन्यास, उसके रूप के जो संवारने की क्रिया रही है, उसके माध्यम से इतिहासकारों का ये मानना है। वो अपने बिना किसी छाया के वो मूर्ति पत्थर की, एक बड़ी विशाल पत्थर है जो तुमने देखा होगा, उसी में तराशी गई है। और वहाँ से धारा प्रवाह पानी चलता था। और उसका सौभाग्य है मुझे कि मैंने एक दफ़े देखा था जब उसमें पानी चल रहा था। उसके बाद तो पानी धीरे धीरे पूरे देश से, पूरे विश्व से गायब हो रहा है। तो पानी तो बंद हो गया है, लेकिन उसका स्वरूप पता लगता है कि यहाँ से पानी आ रहा था। तमाम आप सब लोगों के प्रयत्न और प्रचार प्रसार से आज वो मंदिर अपने अच्छे स्वरूप में बनकर तैयार हो पाया है। और उसी का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहनलाल यादव जी 31 जनवरी को वहीं भैरवनाथ मंदिर परिसर में करेंगे और वहीं एक आम सभा का भी आयोजन है। इसे हेतु मैंने आप सबको बुलाया कि इतनी विशाल और इतनी भव्य रूप की मूर्ति का प्रचार प्रसार यदि हो जाए, उससे काफ़ी हो गया है। और आप कभी जाएंगे, मैं तो लगातार जा ही रहा हूँ, आज भी जाऊँगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो वहाँ अब कम से कम रोज़ 1000-1500 लोग आने जाने लगे। तो ये एक आप सबकी उपलब्धि रही है। मध्य प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा वो रजिस्टर्ड है और उसका ईमेल में और हर जगह वो उपलब्ध है उसकी जानकारी। मुख्य रूप से जो वहाँ काम था मंदिर का वो पूरा हो गया है।
ध्वजारोहण उसमें बाकी है और आज मैं जा रहा हूँ उसका ट्रायल लेने। और ध्वजारोहण धर्म ध्वजा जो उसके पताके के रूप में ऊपर आएगी वो मुख्यमंत्री जी ही उस दिन आके करेंगे, लेकिन उसका ट्रायल ले लेना ज़रूरी है, तो उसका ट्रायल आज है। वहाँ बहुत से निर्माण कार्यों की ज़रूरत है, उसके लिए भी आप सबका सहयोग और आप सबके बातें शासन प्रशासन और ऊपर तक जाएंगी तो उसमें थोड़ा प्रेशर पड़ेगा कि भाई उसमें और कुछ किया जा सकता है। जैसे वहाँ एक धर्मशाला बननी बहुत ज़रूरी है, एक सरोवर बनना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए पर्याप्त जगह है। कुल अभी मंदिर का कुल हमारे पास सिर्फ 1 हेक्टेयर है मंदिर की ज़मीन, बाकी ज़मीन फॉरेस्ट विभाग की है, जिसके लिए हमने अप्लाई किया है और फॉरेस्ट विभाग को अल्टरनेटिव जगह हमने सिरमौर में खोज ली है और उसको प्रस्ताव भी कर दिया है। तो हमको करीब 8 हेक्टेयर की ज़रूरत है ताकि उसका परिसर विस्तारित किया जा सके। पेड़ पौधे काफ़ी लग गए हैं और बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, पूरी तरह से पहाड़ी है, इसलिए पेड़ पौधे की सेवा काफ़ी लगती है, तभी वो तैयार हो पाते हैं। उसका प्रयत्न चल रहा है। इसके संचालन के लिए एक ट्रस्ट का गठन भी प्रस्तावित है, उसकी प्रक्रिया चालू है कि एक ट्रस्ट बन जाए, धार्मिक ट्रस्ट, और वो कलेक्टर उसके प्रेसिडेंट रहें जैसा होता है नॉर्मली, और सचिव जो भी SDM वगैरह जो रहेंगे क्षेत्र के, और कुछ लोग बाहर से भी रहेंगे, तो 2-3 लोगों का प्रावधान है उसमें। उसकी भी प्रक्रिया प्रारंभ है और सुव्यवस्थित ढंग से वो चल सके, इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ एक कोई पुजारी जो जानकार पुजारी हो, उनको वो काम दिया जाए पूजा करने। और उसके लिए हमारी नज़र में एक ऋषिराज हैं गुवाहाटी के, वो आए थे, देख गए हैं, उनको काफ़ी भैरव मंदिरों का काफ़ी ज्ञान है। वो आएंगे मुख्यमंत्री जी के सामने, वो अपनी बात भी रखेंगे। तो ऐसा प्रस्ताव है कि उनकी संस्था है काफ़ी, उनके संस्कृत स्कूल भी हैं कई जगह, तो उस संस्था का प्रस्ताव है कि उनको वो पूजा करने का अधिकार, भैरव पुजारी हैं शुद्ध रूप से, और भैरव मंदिर उन्होंने कई देश में बनवाए हुए हैं। यही सब बातें हैं आप लोगों के सहयोग की, आप लोगों के प्रयत्नों की। इसलिए भी आवश्यकता है कि विंध्य क्षेत्र का एक प्रथम ये धार्मिक ऐसा स्थान है, धार्मिक स्वरूप जो जैसे मैहर है, विंध्यवासिनी है, इसको एक धाम के रूप में प्रसारित करने का आप सबसे आग्रह है। और आप सब पधारें 31 तारीख को, उसको देखें और उसको समझकर और फिर हमें अपना प्रस्ताव, अपने विचार दें, अपने अखबारों में दें, अपने मीडिया में दें, सोशल मीडिया में चलाएं, तो उससे एक उसका स्वरूप जो हो गया धाम के रूप में प्रस्तावित। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। देखा जाए तो गुड़ विधानसभा क्षेत्र में यह आयोजन धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्थानीय प्रशासन और मंदिर प्रबंधन पूरी तैयारी कर रहे हैं ताकि सभी श्रद्धालु सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से इस ऐतिहासिक अवसर में भाग ले सकें। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।